जीवन में मैत्री हो, जो हमसे ज्ञान में, भक्ति में, सदाचार में आगे हैं उनसे प्रयत्नपूर्वक मैत्री, जो छोटे हैं उनके प्रति करुणा, और फिर मुदिता। जिसके जीवन में मैत्री होगी, वैर नहीं मैत्री होगी, विकार नहीं मैत्री, विकार अलग बात है, मैत्री अलग बात है। जिसके जीवन में मैत्री और करुणा होगी उसके जीवन में मुदिता भी जरूर होगी। मुदिता तभी फलित होगी जब जीवन को आशावादी दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। निराशावादी दृष्टि नहीं, आशावादी। कोई बात नहीं, अभी हमको थोड़ी असफलता मिली, काम धंधे में बरकत नहीं, तो कोई बात नहीं, हम कदम आगे रखेंगे, सफलता हमको जरूर मिलेगी। ध्यान साधना हम ठीक से करेंगे, अंतर यात्रा बढ़िया होगी, बाहर की यात्रा बढ़िया होगी। रोम में एक राजा ने एक मंत्री पर कुछ झूठे आरोप लगने के कारण मंत्री को उसके जन्मदिन वाले दिन, जब मंत्री अपने संबंधियों के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ जन्मदिन का उत्सव मना रहा था, तब आदेश भिजवाया कि आज रात को तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। खुशियां मातम में बदल गई, हर्ष शोक में बदल गया, उत्सव उदासी में बदल गया, सब दुखी हो गए। पता नहीं था कि जन्मदिन वाले दिन ही फांसी का हुक्म आ जाएगा, जन्मदिन मृत्यु दिन बन जाएगा, पता नहीं था। संगीतकारों ने संगीत बजाना बंद कर दिया। तब जिस मंत्री को फांसी का हुक्म सुनाया गया था, वो मंत्री उठ खड़ा हुआ, संगीतकारों को इशारा किया कि तुम संगीत बंद मत करो, तुम संगीत शुरू करो। सबको आश्चर्य हो रहा था कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया गया है, वो आदमी संगीत बजाने का आदेश दे रहा है। दोबारा मंत्री ने आदेश किया कि ठीक से बजाओ, अच्छी तरह बजाओ। और अब तक तो मैं नाच देख रहा था, अब तो मैं नाच देखूंगा नहीं, अब मैं स्वयं नाचूंगा। सभी लोग आश्चर्य के समुद्र में गोते खा रहे थे। फांसी की सजा का हुक्म है और ये कह रहे हैं कि मैं आज केवल नाच देखूंगा नहीं, अब तो मैं नाचूंगा भी। क्या हुआ? उसने कहा कि जिंदगी का अब आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन को मैं उदासी में बिताना नहीं चाहता, आखिरी दिन को मैं उत्सव में बिताना चाहता हूं, आनंद में बिताना चाहता हूं। शरीर छोड़ना है तो रोते हुए क्यों छोड़ूंगा, हंसते हुए छोड़ूंगा, नृत्य करते हुए छोड़ूंगा, खुशियां मनाते हुए छोड़ूंगा। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे घर में खुशियां मनाई जा रही थी, जन्म ईश्वर ने दिया था, घर के लोग ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे जब मेरा जन्म हुआ था। और आज मृत्यु का दिन है, घर के लोग भले धन्यवाद न दें, पर आज मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मेरे सब संबंधियों के बीच आज मैं उत्सव मनाते हुए शरीर छोड़ूंगा। आज का दिन मैं उदासी में नहीं बिताऊंगा, आज का दिन मैं आनंद में मनाऊंगा, मैं खुशियों में बिताऊंगा, एक एक क्षण को सार्थक करूंगा। दुख पाप की निशानी है, उदासी पाप की निशानी है। मुदिता पुण्य की निशानी है। प्रफुल्लता, प्रसन्नता, संगीतकारों ने संगीत छेड़ा,
मंत्री अपने आसन से खड़ा होकर आगे आया। जिसको मौत आनी है वो खुद नाचने लग गया और ऐसा नाचा वो मंत्री कि किसी को पता न था कि लोग ऐसा भी नृत्य कर सकते हैं। मंत्री का नृत्य देखकर संगीतकारों को भी बड़ा उत्साह आ रहा था, बड़े जोश से बजा रहे थे। अनजाने में वो मंत्री ईश्वर से एकाकार हो गया, भूल गया अपनी शुद्र मैं को, खो गया उस विराट में। शुद्रता विसर्जित हो गई, विराट संभावना करवटें लेने लगी। भूत को भूल गया, भविष्य को भूल गया, वर्तमान को सार्थक करने लगा। भूत और भविष्य का चिंतन वर्तमान के सदुपयोग से वंचित कर देता है। रहा होगा मंत्री किसी ज्ञानी गुरु का शिष्य, सुना होगा किसी तत्वज्ञ गुरु के सत्संग को, और मुझे लगता है कानों के पीछे उसने हृदय को लगा दिया होगा, बुद्धि को नहीं। बुद्धि के पास 2 कान है, हृदय के पास 1 कान है। जो बुद्धि पूर्वक सुनता है इधर से सुन के इधर से निकाल देगा, जो हृदय पूर्वक सुनेगा उसके दिल में गुरु के वचन गर्भस्थ हो जाएंगे, वो ध्यानस्थ हो जाएगा, आनंद के सागर में गोते मारने लगेगा। मंत्री सत्संगी रहा होगा। मंत्री स्वपीड़क या परपीड़क नहीं था। जो व्यक्ति स्वपीड़क होता है, जो व्यक्ति परपीड़क होता है, वो कभी भी वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर सकता। स्वपीड़क माने खुद को पीड़ा देने वाला, भूखा मरे, खाना छोड़ दे, एक हाथ ऊपर खड़ा करके बोले मैं तप कर रहा हूं, ये स्वपीड़क है, शरीर को सता रहा है, सरगस में भर्ती होना चाहिए था। ऐसे लोगों को न स्वपीड़क बनो न परपीड़क बनो। पति को, पत्नी को, बेटे को, बेटी को, पड़ोसी को, संबंधी को, किसी को पीड़ा न दी जाए। न स्वपीड़क बनो, न शरीर को सताओ, न परपीड़क बनो। सही अर्थ में केवल हम साधक बने बस। ध्यान भी किया जाए और प्यार भी किया जाए, केवल मांग न रखी जाए ये हो जाए ये हो जाए। मंत्री ये नहीं कहता है कि हे भगवान मुझे फांसी से बचा ले, नहीं, मैं खुशियां मनाऊं, आज का दिन मैं बेकार नहीं गंवाऊं। पक्षी के गले में पत्थर बंधा हुआ हो तो पक्षी आकाश में उड़ान नहीं भर सकता। ऐसे ही जो शब्दों के, इच्छाओं के भार से दबा हुआ है, वो व्यक्ति ईश्वर के मुक्त गगन में उड़ान नहीं भर सकता। उसकी प्रार्थना को पंख नहीं लग सकते, क्योंकि व्यर्थ शब्द, व्यर्थ इच्छाओं के भार ने दबा दिया प्रार्थना को उड़ान नहीं भरने दो, प्रार्थना को उड़ान भरने दो। इच्छाओं के भार को उखाड़ फेंको, प्रार्थना उड़ान भरेगी, बिगड़ी तकदीर संवर जाएगी, कोई दुख शेष न रहेगा। प्रहलाद को जहर दिया गया, जहर अमृत बन गया। चिता पे बिठा के आग लगा दी गई, तो जिसको वरदान था आग नहीं जलाएगी, वो होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ।
प्रमाण है। मंत्री नाच रहा था, आनंद उत्सव मना रहा था, रोम रोम पुलकित हो रहा था। लोग हैरान थे, मौत सामने और नृत्य। मंत्री तनिक रुका, संगीतकारों को इशारा किया, रुको। और फिर मंत्री ने कहा कि भाइयों बहनों, आपको लगता होगा कि आज मेरी मौत सामने है और मैं नाच रहा हूं, परंतु आपकी भ्रांति है। मौत तो सबकी सदा ही सामने होती है, पर देख नहीं पाते। जब से जन्म हुआ तब से मृत्यु की ओर खिसकना शुरू हो गया हमारा। जब से जन्मे हम, तब से हमारे और मृत्यु के बीच की दूरी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और एक क्षण आएगा जब जरा भी दूरी न रहेगी। मंत्री ने कहा कि मौत तो सदा ही सामने खड़ी है, जब जन्मे तभी से कभी भी मर सकते थे। पता नहीं, कौन जाने इस सांस को फिर आवन होए न होए, कौन जाने। जो श्वास हमने छोड़ा वो फिर अंदर आएगा भी कि नहीं। मंत्री ने कहा, मैंने गुरु से सुना है, जो मौत को सामने देखकर भी प्रसन्न रहता है, उसके लिए मौत मुक्ति बन जाती है। उसके लिए मौत बंधन नहीं है, उसके लिए मृत्यु मुक्ति का द्वार बन जाती है। मैंने सत्संग में सुना है। फिर मंत्री नृत्य करने लग गया। इतने में राजा को इस बात का पता चला। जिस राजा ने संदेश भेजा था कि आज शाम को फांसी, वो राजा आया। राजा मंत्री का नृत्य देखकर स्तब्ध हो गया। राजा ने पूछा कि मंत्री ऐसा क्यों? मृत्यु की खबर सुनकर भी तुम इतने आनंद में कैसे? समझ में नहीं आता। तब मंत्री ने कहा कि इतने निकट के संबंधियों के बीच मुझे मरने का सौभाग्य मिलेगा। सब संबंधी मेरे सामने खड़े हैं, उनके सामने भगवान का नाम लेते लेते जाऊंगा। मैं जन्मा था तो ये खुशी मना रहे थे, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, तो जिसने जन्म दिया उसने मृत्यु दी, मैं दुख क्यों मनाऊं, मैं आनंद में रहूंगा। राजा ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को फांसी देना व्यर्थ है। जिसे जीने की कला का पता है वो कभी मर नहीं सकता। राजा ने हुक्म कर दिया कि फांसी कैंसिल कर दो। सदैव याद रहे कृपानाथ, प्रवाहमान जगत में प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है, पर इंसान अपेक्षा करता है कि सुख ठहर जाए, सुख ठहर जाए, अनुकूलता ठहर जाए, संपत्ति ठहर जाए, तंदुरुस्ती ठहर जाए, मान सम्मान ठहर जाए, शरीर का आराम और सुविधा ठहर जाए। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है, जबकि पूरा संसार परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, और चाहता है कि सुख ठहर जाए। स्वयं को ठहराने की कोशिश नहीं करता, जो परिवर्तनशील है उसको ठहराने की कोशिश करता है। जो कभी रुक नहीं सकता, सतत गतिमान है, उसको थामने की ताक में व्यक्ति दुखी रहता है। और जो ठहरने वाला नहीं है उसको कैसे ठहरा सकेगा? पानी में खींची हुई लकीरें कब तक टिक पाएंगी? ये व्यक्ति सोचता ही नहीं। सत्संग सुने तो पता चले। अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, अपेक्षाएं बाद में दुख का कारण बन जाती है। इसलिए सावधानी की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है, ध्यान और प्रेम, इन दो पंखों की जरूरत है। शुष्क ध्यान न हो, ध्यान प्रेम से सिक्त हो, ध्यान प्रेम से रिक्त न हो। ध्यान और प्रेम दोनों साथ में हो, व्यक्ति बहुत ऊंची उड़ान भर पाएगा, बहुत ऊंचा उठ पाएगा, बहुत आनंद में रह सकेगा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उपेक्षा ही नकारात्मक है। और उपेक्षा किसकी?
एक नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक संत रहते थे। उम्र कुछ बड़ी नहीं थी, 35-40 साल आयु रही होगी। गांव के लोग बड़ा आदर करते थे। भिक्षा मांगने जाते गांव में तो गांव के सब लोग दरवाजे खोल देते, आओ महाराज जी हमारे यहाँ से ले जाओ, महाराज जी ये स्वीकार करो, महाराज जी ये खा लो। पर एक दिन ऐसा आया, गांव के लोग लाठी भाले और पत्थर लेकर संत को मारने आ गए, सब मिलकर। संत ने पूछा क्या बात है, तो किसी ने एक बच्चा उनकी गोद में रखा और कहा कि ये बच्चा आपका है, पहचानो इसको। संत कुछ न बोले। बहुत क्षण बीतने के बाद इतना ही बोले, ऐसा है क्या, इतना ही बोले। गांव के लोगों ने बहुत अपशब्द कहे, चले गए। शाम हुई, संत ने सोचा कि मैं तो भूख सह लूंगा, मुझे तो गांव वाले देंगे नहीं खाने को, इतना सुनाकर गए हैं। किसी ने आरोप लगा दिया कि ये बच्चा मेरा है, मैंने किसी को दिया है, मुझ पर व्यभिचार का आरोप लगाया है। ठीक है, अब मेरे लिए नहीं तो कम से कम मैं इस बच्चे के लिए थोड़ा दूध तो मांग कर ले आऊं कहीं से। तो संत नगर में निकले कि भाई मेरे को आप न दो तो कोई बात नहीं, कम से कम इस बच्चे के लिए कोई थोड़ा दूध दे दो, ये मासूम बच्चा है, इस पर रहम खाओ कोई। मैं दोषी हूं, इस बच्चे का क्या दोष। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। आखिर संत उसी लड़की के घर पर गए जिसने आरोप लगाया था कि यह बच्चा इनका है, इनके द्वारा मेरे शरीर से इस बच्चे का जन्म हुआ है। उसके घर पर गए और आवाज दी कि कम से कम मेरे पर नहीं तो इस मासूम बच्चे पर तरस खाओ, इसके लिए थोड़ा दूध दे दो। तब वो युवती से रहा न गया, वो आई और अपने पिता को, माँ को, सबको कहा कि मैंने अमुक आदमी का पाप वो संत के सिर पर डाल दिया उसको बचाने के लिए। पर संत कितने दयालु हैं, ये मेरे पिता समान हैं, इन्होंने कभी मेरे ऊपर ऐसी नज़र से मेरे को नहीं देखा। प्रणाम करके माफ़ी मांगी। तब गांव के लोग माफ़ी मांगने लगे, महाराज महाराज हमको माफ़ कर दो, महाराज हमको माफ़ कर दो। महाराज ने फिर इतना ही कहा, ऐसा है क्या। महाराज को कुछ, महाराज ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मान दिया तो ठीक, कभी अपमान कर दिया तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है। यह है उपेक्षा, मान की भी उपेक्षा, अपमान की भी उपेक्षा। किसी ने अपमान कर दिया तो भी मन में दुख नहीं, ठीक कर दिया कर दिया, उसका स्वभाव है, उसकी आदत है दोष दर्शन की, कर दिया ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है। उपेक्षा, वो आदमी सदैव आनंद में रहेगा, सदैव प्रसन्न चित्त रहेगा। तो मैंने शुरुआत में आपके चरणों में प्रार्थना की कि पूज्य बापू धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर होना नहीं सिखाते हैं, उदास होना नहीं सिखाते हैं। ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चहुमुखी विकास जीवन का, सांसारिक सुख की इच्छा नहीं। संसार में जो सुख मिलता है भोगों से, वो तो दुखों की अंतहीन श्रृंखला को ले आता है। पर ध्यान और गुरु चरणों में प्रेम के द्वारा जो सुख मिलता है वो निर्भर करके आध्यात्मिकता में उड़ान भरने की शक्ति देता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर दुख क्यों टिकेगा, कैसे टिकेगा, आप सोचो। पेड़ के मूल में पानी दिया है तो हरे पत्ते आएंगे, फल आएंगे, पर पेड़ के मूल में केरोसिन डाल के आग लगा दी तो पत्ते कहां से आएंगे, फल कैसे लगेंगे, आप सोचो। तो जो गुरु चरणों में प्रेम करता है उसने समझो इस वृक्ष को सींच दिया, जल डाल दिया। और प्रेम बढ़े गुरु चरणों में, उसके लिए क्या करें। देखो प्रेम, गुरु चरणों में प्रेम प्रयास से नहीं बढ़ता है। कोई प्रयास करे और प्रेम बढ़ जाए, ये संभव नहीं है। ये प्रयास से नहीं होगा, ये प्रसाद से होगा।
प्रसाद क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, मन का मौन। और मन का मौन वाणी का मौन रखने से हो सकता है। और दूसरा प्रयोग, कभी कभी आंख की पुतलियों से सारी चेतना भ्रू मध्य में रखकर कल्पनाओं को, विचारों को बादलों की तरह उड़ता हुआ और विसर्जित होता हुआ देखें। क्योंकि वैसे कई बार आंख बंद करते ना तो आंख की पुतली हिलती रहती है। बेकार की किसी के मन की कल्पनाएं शब्दों के रूप में, कविता के रूप में व्यक्त कर दी, उससे हो सकता है थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मिल जाए, पर मन की शांति तो ब्रह्मज्ञानी गुरु के वचन सुनने से और विचारने से ही मिलेगी। एक कवि दूसरे साथी कवि को कह रहा था कि मैं जब कविता बोलता हूं लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। दूसरा बोला मैं जब कविता बोलता हूं तो लोग ही खड़े हो जाते हैं। कान खड़े कर दिए तो क्या हो गया, और तुम्हारी कविता सुनकर लोग खड़े होकर चल दिए तो तुम्हारी नाक कटी। क्या बड़प्पन की बात कर दी, क्या बहादुरी कर ली। किसी के हृदय की वीणा के तार झंकृत हो जाएं, किसी के हृदय का बंद दिया, बुझा हुआ दिया जल जाए, किसी के हृदय का बंद द्वार खुल जाए, किसी के मन के संशय मिट जाएं, भक्ति की ज्योत जग जाए, तब तो सार्थक है व्यक्ति का बोलना। बाकी व्यर्थ की बकवास की सामने वाले का संशय दूर नहीं हुआ तो क्या हुआ, सामने वाले के मन में ध्यान और प्रेम में रुचि नहीं बढ़ी तो क्या हुआ। तो ये जरूरी है। आप सभी से प्रार्थना है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, ऐसे ही विकारों से, इच्छाओं से ज्ञान दबा हुआ है। नहीं है ऐसी बात नहीं है, दबा हुआ है। जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है, जैसे बीज अपनी खोल से ढका होता है, बीज होता है ना, बीज वृक्ष हो सकता है पर खोल से ढका है, ऐसे ही इंसान की चेतना उसकी इच्छा से ढकी है। जैसे गर्भ झिल्ली में बंद और ढका होता है, ऐसे ही वासना ने ढक दिया है। जब मौत आती है ना तो कोई व्यक्ति फिल्म देखने का शौकीन हो तो उसकी फिल्म भी छूट जाती है, कोई ज़्यादा भोगी विकारी हो तो उसका वो भी सब छूट जाता है, सब छूट जाता है, शरीर ही छूट जाता है। तो मौत जबरदस्ती छुड़ाए उससे तो अच्छा है कि जीते जी गुरु मंत्र का जप ध्यान करके उसको जीते जी छोड़ दिया जाए, जीवन में जागरण आ जाए। ये संभव है ध्यान और प्रेम के द्वारा। ध्यान किसका? ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। गुरु मूर्ति का ध्यान करते करते आधा घंटा बीत जाए तो आंख की पलकें बंद करके फिर निर्विचार और निर्विकार स्थिति में प्रवेश मिल जाए, कितना अच्छा होगा। जो कर सकते हैं हम और जो करना चाहिए वो नहीं करना, ये बड़ी में बड़ी नासमझी है, नासमझी। जो करना चाहिए, जो कर सकते हैं वो न करना, ये बहुत बड़ी नासमझी है। ध्यान करना चाहिए, कर सकते हैं, न करे तो बड़ी नासमझी। और ध्यान हमेशा वन डायमेंशनल है, ध्यान एक आयामी है। पर दुर्घटना यही है कि जो नहीं है उसने हमको आकर्षित कर लिया है। इसलिए जरूरत है गुरु की संग उपासना की। आप आते हैं, कईयों का व्रत है, पूनम व्रतधारी हैं, कईयों की 120 पूनम हो गई, 120, 130, 140, कितने समय से उनका व्रत चल रहा है अखंड। और उनका संकल्प है साधकों का कि ये चलता रहे हमारा सदैव। जब तक जीवन में शरीर में प्राण है तब तक ये हमारा व्रत निभ जाए।
तो धुएं ने आग को ढक दिया, ऐसे ही राग ने, आसक्ति ने विवेक को ढक दिया। और आसक्ति मिट सकती है। बापूजी ने सुबह के सत्संग में बताया गीता का श्लोक, मया सक्त मना पार्थ वाला। कितनी बढ़िया बात बताई। देखो, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने पर धुआं भीतर ले जाता है, तो जो सिगरेट नहीं पीते हैं ना, वो बोलते हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है, कितना पागल आदमी है, सिगरेट पी रहा है, धुआं अपने अंदर ले जा रहा है, अपना हृदय जला रहा है, अपने फेफड़े खराब कर रहा है धूम्रपान करके। ऐसा बोलते हैं ना, अरे कैसा आदमी, सिगरेट पी रहा है, अक्ल नहीं है। परंतु याद रहे, राग भी एक प्रकार का धुआं ही है। जो अपने मन से किसी वस्तु का और व्यक्ति का चिंतन करता रहता है, समझो वो उस सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की तरह धुआं ही अपने भीतर ले जा रहा है। कितना उसको नुकसान होगा। सिगरेट पीने वाले के तो फेफड़े खराब होंगे, पर राग का धुआं अंदर ले जाने वाले का तो जीवन ही खराब हो जाएगा, बहुत घाटा होगा उसको। इसलिए जरूरत है किसी समर्थ गुरु के प्रति अनुराग से भर जाने की, अनुरक्ति से भर जाने की। और भगवान ने सद्बुद्धि दी है, भगवान ने सत्प्रेरणा दी है। जीवन में जो भी यहाँ बैठे हैं, श्रद्धा भक्ति है तभी तो बैठे, नहीं तो यहाँ काहे बैठे होते, कहीं और जाकर बैठे होते कि चलो बच्चों की छुट्टियां हैं, मसूरी घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे। पर नहीं, चलो सत्संग में चलते हैं। ऐसे लोग सचमुच में बड़भागी हैं जो सत्संग में पहुंच पाते हैं। भले किसी की प्रेरणा से पहली बार इस हरिद्वार के कार्यक्रम में पहुंचे, तो सौभाग्य है। उन सभी को प्रणाम है कि पहली बार भी सत्संग में बापूजी के सामने प्रत्यक्ष सानिध्य का लाभ लेने, वो भी इस तीर्थ भूमि में पहुंच तो गए। ये सौभाग्य की बात है।